जय माता दी। मां मुंडेश्वरी का धाम बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, जो मोहनिया से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ को काटकर सीढ़ियां और रेलिंग युक्त सड़क बनाई गई है। जो लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते वो सड़क मार्ग से कार या बाइक से पहाड़ के ऊपर मंदिर में पहुंच सकते हैं। मुंडेश्वरी धाम में श्रद्धालुओं का साल भर आना लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा रहती है। ये सड़क मार्ग है जो हम लोग मंदिर धाम के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। इसके प्रारंभतः ही प्रसाद की कुछ दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं, या मंदिर धाम के ऊपर जाने के बाद जो अंतिम छोर है वहाँ भी कुछ प्रसाद की दुकानें होती हैं। लेकिन अधिकांशतः लोग ये जो सीढ़ी प्रारंभ होती है कार या बाइक से जाने वाला, यहीं से लोग खरीद कर जाते हैं। ये देखिए दूर दूर तक केवल सुंदर पहाड़ियां ही दिखाई दे रही है। जब मंदिर के ऊपर कार या बाइक से आप सभी चढ़ेंगे तो ये सड़क मार्ग ही ले जाकर ऊपर मंदिर के ऊपर समाप्त हो जाता है। दूर दूर तक पहाड़ी है, जितना चढ़ते जाएंगे उतना ही इसका ऊंचाई बढ़ता जाता है। ये दूर दूर तक केवल पहाड़ियाँ ही नज़र आ रही है। मां मुंडेश्वरी के धाम तक जाने के लिए कुछ लोग इस माध्यम से भी पैदल जाते हैं, लेकिन वो दिक्कत होता है। आप पैदल अगर जाना है तो सीढ़ी का सहारा लेकर ही माँ के धाम में जाएं। इस प्रकार से जाना है तो ये कार या बाइक से ही जा सकते हैं। कार और बाइक चलाने वाले लोग अनुभवी होते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई रहता है तो गाड़ी पीछे फिसलने का डर भी रहता है। इसलिए जो ज़्यादा अनुभवी रहते हैं, जो ये देखिए जो ऊपर जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमें बाइक से चढ़ना है। कार या बाइक से भी मंदिर के ऊपर चढ़ने में लगभग 10 मिनट से भी अधिक का समय लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ऊंचाई पर गाड़ी को चढ़ाना होता है। अगर ये देखिए जो बहुत दूर दूर तक जितना ऊपर चढ़ने पर खाई दिखाई देता है, बहुत ही ऊपर पूरा खड़ा पहाड़ है और बरसात के दिनों में फिसलन का ज़्यादा डर रहता है। कभी भी पहाड़ पे चढ़ें तो गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए चढ़े, क्योंकि उधर से भी गाड़ियाँ आने का डर रहता है। तो हो सकता है रास्ता पतला हो तो लड़ने का डर भी रहता है, इसलिए हॉर्न का प्रयोग अवश्य करें। मंदिर के ऊपर चढ़ने के बाद एक बाइक स्टैंड है, वहाँ बाइक खड़ा करेंगे और ये देखिए बाइक खड़ा करने के बाद ये सीढ़ी से चढ़ के हम लोग ऊपर जाएंगे। इसके कुछ नीचे पहले ही जूता चप्पल खोल कर रखने का निःशुल्क व्यवस्था है मंदिर प्रशासन के द्वारा। यहाँ से लगभग ये देखिए जो अंतिम छोर है वहाँ जूता चप्पल रख सकते हैं। और ये कुछ सीढ़ियाँ इसको चढ़ कर ये जो देखिए मां मुंडेश्वरी धाम का जो मेन प्रांगण है, यहीं जो सामने दिखाई दे रहा है मां मुंडेश्वरी का मेन मंदिर है। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल में पवरा पहाड़ी पर लगभग 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिलालेख के अनुसार माना जाता है कि उदय सेन नामक क्षत्रपक के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ केवल खंडर ही दिखाई देगा। मंदिर का केवल यही मुख्य भाग है। ये देखिए परिक्रमा करने के लिए मंदिर के साइड में बना हुआ है, जो मात्र आप 1 मिनट के अंदर या उसके आधे सेकंड में ही पूरा कर लेंगे। ज़्यादा मंदिर का जो मेन गर्भगृह है वो बहुत बड़ा नहीं है। अब मैं इस मंदिर से संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहता हूँ। मंदिर का जो निर्माण काल है ऐसा माना जाता है कि जो 635 से या 36 ईस्वी में यह बनाया गया था। यहाँ की जो मुख्य विशेषता है मंदिर का वो है पंचमुखी शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित है, जो अत्यंत दुर्लभ है ऐसा माना जाता है। मां मुंडेश्वरी का जो दुर्गा का वैष्णवी रूप में ही मां मुंडेश्वरी यहाँ स्थापित हैं। मुंडेश्वरी की प्रतिमा वाराही देवी की प्रतिमा है, क्योंकि इनका वाहन महिष है। मुंडेश्वरी मंदिर जो आप छोटा सा गर्भगृह देखे जिसका हमने परिक्रमा किया, वह अष्टकोणीय है। मां मुंडेश्वरी के इस मंदिर में बकरे की बलि नहीं दी जाती है, बल्कि बकरे को देवी के सामने लाया जाता है और उस पर पुरोहित मंत्र वाले चावल छिड़कता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और फिर उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। परंतु बकरे का यहाँ जीवित काटकर या किसी प्रकार का खून का बलि नहीं दिया जाता है माता रानी के दरबार में। मंदिर के अंदर गर्भगृह में फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना मना होता है, परंतु बहुत से लोग वीडियो या फ़ोटो खींच लेते हैं, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। हमारी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। ये देखिए जो बाहर के केवल ये अष्टकोणीय मंदिर ही बचा है। ऐसी मान्यता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने इस पूरे मंदिर जो प्रांगण था इसको तोड़ दिया था। मात्र यहीं एक छोटा सा जो घर नुमा है यहीं बचा हुआ है। यहाँ एक प्राकृतिक ऊपर से देखेंगे कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। लोग परिवार के साथ मित्रों के साथ
यहाँ आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और खूब प्राकृतिक जो इसका सौंदर्य है उसका आनंद लेते हैं। तो जब भी मौका मिले मां मुंडेश्वरी के धाम में दर्शन करने अवश्य आएँ और इन खूबसूरत प्राकृतिक वादियों को जरूर देखिए। माता रानी का दर्शन करने के बाद अब हम सभी पहाड़ के ऊपर से उतर रहे हैं। उतरने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है क्योंकि गाड़ी बंद रहता है। आप गाड़ी केवल डगरते हुए धीरे धीरे नीचे तरफ बढ़ती जाती है। तो हमारी जो मां मुंडेश्वरी धाम की यात्रा है यहीं पे समाप्त होती है और बहुत ही सुखद और अनुभव प्राप्त ये यात्रा रहा। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद मंदिर के नीचे कुछ खाने की दुकानें होती हैं जहाँ पे आप कम कीमत पे कुछ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो यह पहाड़ के ऊपर उतरने के बाद बहुत ही सुखद अनुभूति प्राप्त होती है क्योंकि माता रानी का दर्शन करने का जो सपना होता है वो पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से आप अपने रिजर्व साधन से या सार्वजनिक साधन से किसी भी आप मार्ग से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। दोनों साधन उपलब्ध रहता है। जय माता।